जय जोहार डियर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ी व्याकरण के छत्तीसगढ़ी शब्द, हाना, मुहावरा एवं जनौला की एक और एमसीक्यूज़ वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यह आपका एमसीक्यूज़ का टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़ का कौन सा 6वां वीडियो होगा। इसके पहले के अगर 5 वीडियोज़ आपने नहीं देखे होंगे तो आप लोग चैनल में जाके वीडियोज़ देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले देखेंगे मुहावरे, इनके उचित अर्थ का चयन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, घमंड तोड़ना शब्द के लिए उचित मुहावरा होगा। ऑप्शन ए, ऐंठ के रहना। ऑप्शन बी, ऐंठ ऐंठ के रहना। ऑप्शन सी, ऐंठ निकालना। या फिर ऑप्शन डी, ऐंठू होना। तो इसके लिए घमंड तोड़ने के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऐंठ निकालना। ठीक है, किसी का घमंड तोड़ना मतलब कि उसका ऐंठ निकालना। ठीक, और बाकी जो इसका क्वेश्चन से ऐसे ऐंठ के रहना हो गया या ऐंठ ऐंठ के रहना, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका भी मतलब होता है आपका मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाना। और क्या बच गया आपका? ऐंठू होना। ठीक है, ऐंठू होना का मतलब होता है जिद्दी होना। जिद्दी होना। तो आज का जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो सिमिलर वर्ड्स होंगे वो सारे देखेंगे। ज़्यादातर हम लोग को डाउट किस में आता है? सिमिलर वर्ड्स। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को एक जगह छांट कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो कोशिश करेंगे सारे आंसर इसमें देने की, और जितने भी डाउट होंगे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द है आपका ललकारना, इसके लिए उचित मुहावरा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी जैसे क्वेश्चन रहता है इस प्रकार के, तो जो हाँ नहीं होगा उसको पहले आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, इसको जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में इग्नोर कर देते हैं और होगा वाले में जाते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन आपका वही रहता है जो होगा, फिर वही हम लोग गलती कर देते हैं। तो ये गलती आप लोग एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, कॉमन मिस्टेक हो जाता है सबसे। ठीक है, चलिए देख लेंगे ऑप्शन ए, अंगूठी बनाना बताना। ऑप्शन बी, अंगूठी दिखाना। ऑप्शन सी, अंगूठा दिखाना। या फिर ऑप्शन डी, आंगरी दिखाना। तो इसमें ललकारना के लिए जो नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही आंसर है आपका अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? ये होता है आपका धोखा देना। ठीक है, किसी को धोखा देना मतलब कि अंगूठा दिखाना। बाकी तीनों के इसका मतलब यह है कि बाकी तीनों का क्या होगा? अर्थ होगा आपका ललकारना। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, अंजोरी पाक आना। ऑप्शन ए, अच्छे दिन आना। ऑप्शन बी, बुरे दिन आना। ऑप्शन सी, गरीबी में और नुकसान होना। या फिर ऑप्शन डी, पूरी रात जागना। अंजोरी पाक आना, क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा अच्छे दिन आना। ठीक है, अंजोरी पाक किसको बोलते हैं? तो जो चांद है, ठीक है, उसमें दो रहता है, एक अमावस्या रहता है और दूसरा उसको क्या बोलते हैं? अंजोरी पाक। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलते हैं ना, वही आपका अंजोरी, उजाले वाला 15 दिन। मतलब कि रात में उजाला, मतलब कि आपके क्या है जीवन में अच्छे दिन का आना। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसके अलावा? इसको बोलते हैं दिन बहुरना सिमिलरली। और क्या बोलते हैं? दिन बहुरना। इसका ही मतलब होता है कि अच्छे दिन आना। ठीक है, या फिर सुख के दिन आना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस मुहावरे के अर्थ में प्रेम भाव नहीं है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है किस मुहावरे के अर्थ में प्रेम भाव नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए, आँखें मिलना। ऑप्शन बी, आँखी में बसाना। ऑप्शन सी, आँखें लड़ेरना। या फिर ऑप्शन डी, आँखी में बैठारना। आँखें मिलना, आँखें में बसाना, आँखें लड़ेरना या फिर आँखी में बैठाना। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आँखें लड़ेरना। तो क्या क्या अर्थ है देख लेते हैं। आँखें मिलना का क्या होता है? आँखें मिलना होता है प्रेम से एक दूसरे को देखना। ठीक है, प्रेम से एक दूसरे को देखना। दूसरा क्या है आपका? आँखी में बसाना, इसका अर्थ होता है प्यार बढ़ाना। ठीक है, प्यार बढ़ाना। ये आपका है चौथा, आँखी में बैठाना। आँखी में बैठाना मतलब क्या होता है? कि अत्यधिक प्यार करना। ठीक है, अत्यधिक प्यार करना। और आंखें लड़ने का मतलब होता है, लड़ना का मर जाना। तो ये इसको छोड़ के इसमें क्या है आपका? मृत्यु। बाकी तीन में आपको प्रेम का भाव है, केवल एक में नहीं है, इसलिए क्या है इसमें प्रेम भाव नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शब्द का अर्थ अनुभवी होना होगा? अनुभवी होना होगा। ठीक, ऑप्शन ए, उमर खियाना। ऑप्शन बी, उमर खिरना।
ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो अगर एक ऑप्शन उपरोक्त दोनों है तो फटाक से इसको नहीं लगाना है, पहले देख लेना है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये आंसर हो सकता है, व्यापम में एक चलन भी है किसी आंसर सही होता है करके, तो वैसे तुक्का नहीं मारना है, पहले देख लो ये क्या होगा। इसका सही उत्तर अनुभवी होने का, इसका सही उत्तर होगा आपका उमर खियाना। उमर खियाना का अर्थ क्या होता है? अनुभवी होना, ठीक है। और क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका चूंदी पाकना। चूंदी पाकना का भी क्या होता है? अनुभवी होना, ठीक है। इसे बोलते हैं नहीं, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किया हूँ, वही वाला है। फिर आपको उमर खिरना क्या है? तो उमर खिरना का मतलब होता है डोकरा होना, मतलब कि बुढ़ा होना, ठीक है, बुढ़ा होना, ये है आपका उमर खिरना, ठीक। चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, विधवा होना। विधवा होना शब्द के लिए उचित मुहावरा नहीं होगा। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये नहीं वाला दिखेगा या सिमिलर सिमिलर चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, समानार्थी जो रहते हैं उसको, ताकि जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। विधवा होना, ऑप्शन ए चूरी उतारना, ऑप्शन बी चूरी उतरना, ठीक है, चूरी उतरना, ऑप्शन सी चूरी फूटना या फिर ऑप्शन डी चूरी फोड़ना। 4 ऑप्शन हैं, चूरी उतारना, यहाँ पे ये उतरना, चूरी फूटना या फिर चूरी फोड़ना। तो इन चारों में से कोई एक ऐसा है ऑप्शन जिसका अर्थ जो है विधवा होना नहीं होगा। कौन सा है? तो ये है आपका चूरी उतारना, ऑप्शन ए सही उत्तर। कैसे? इसका मतलब यह है कि तीनों का आंसर क्या होगा? तीनों का उत्तर होगा आपका विधवा होना। तो इसका क्या है चूरी उतारना का? तो इसका अर्थ होता है विधवा होने का श्राप देना। किसी को जैसे विधवा होने का श्राप देना, उसको क्या बोल देंगे? चूरी उतारना, ठीक। इसके अलावा क्या होता है विधवा होना का? जैसे चूरी उतरना है, एक और है आपका पटा पहिराना। पटा पहिराना, इसका अर्थ भी क्या होगा आपका? विधवा होना, ठीक है। तो सब चीज़ों को क्या है एक जगह लिख लेंगे, ऐसी चीज़ों में क्या है डाउट आता है। और कुछ है क्या इसका? एक और है आपका उम्र भर के दुख झपाना, ठीक है, उम्र भर के दुख झपाना। तो ये भी आप लोग एक साथ लिख लेंगे, सिमिलर वर्ड्स। इन सभी का मतलब ये पाँचों का क्या होगा? एक ही मुहावरा, जिसका अर्थ विधवा होना, ठीक है। पांचों मुहावरा का एक अर्थ होगा विधवा होना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डर जाना, इस शब्द के लिए उचित छत्तीसगढ़ी मुहावरा नहीं होगा, ठीक है। नहीं में पहले आप लोग वही करेंगे, नीचे निशान लगाएंगे ताकि पता रहे कि हम लोग जो नहीं है उसको खोज रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जी ऑप्शन ए जी धुकपुकाना, ऑप्शन बी जी अरजना, ऑप्शन सी जी धकले करना या फिर ऑप्शन डी जी सटले होना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही आंसर है आपका जी अरजना, ठीक है। जी अरजने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका इंतज़ार करना। जब आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि आपका जी क्या है? अरझा हुआ है वहीं पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इंतज़ार करना, जी अरजना। और बाकी तीनों का सिंपल, अब बाकी तीनों का क्या हो जाएगा? आपका डर जाना, ठीक। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर होने का दावा करना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा होगा। ऑप्शन ए छाती ठोंकना, ऑप्शन बी छाती पीटना, ऑप्शन सी छाती भरना या फिर ऑप्शन डी छाती दिखाना, ठीक है। बहादुर होने का दावा करना, क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी छाती दिखाना, केवल एक ही, ठीक है, आपका छाती दिखाना। तो बाकी क्या क्या देखो, छाती ठोंकना, तो छाती ठोकने का क्या होता है? आप किसी चीज़ पर गर्व करते हैं, बोलते हैं ना सीना ठोक के बोलते हैं, उसी प्रकार से आपका है गर्व करना, छाती ठोकना, ठीक। छाती पीटना मतलब किसी चीज़ का विलाप कर रहे हैं आप, दुख हो रहा है तो छाती पीटना, ये आपका हो गया। उसके अलावा क्या? छाती भरना, तो ये है आपका प्रेम उमड़ना, किसी के लिए जैसे आपका प्रेम उमड़ रहा है तो उसको बोलेंगे छाती भरना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दुर्बल होने से संबंधित छत्तीसगढ़ी मुहावरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसमें दुर्बल होने की जो बात है वो नहीं कही गई है? ऑप्शन ए टोनही चुहकना, ऑप्शन बी ठेठरी होना, ऑप्शन सी आधा हो जाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। टोनही चुहकना, ठेठरी होना, आधा हो जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों का जो है किसके लिए है? आपका दुर्बल होने के लिए। ये तीनों मुहावरे किसके लिए हैं? आपके दुर्बल होने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये थोड़ा स्लो लगेगा तो आप एक काम करना, क्योंकि देखो आज थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा सभी चीज़ों को, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपस में क्या है बहुत सिमिलर दिखते हैं, समान दिखने वाले जो शब्द हैं वो लोग हमेशा क्या है डाउट क्लियर करते हैं। आप लोग जाना सेटिंग में और वहाँ जो स्पीड है उसको 1.25 या 1.5 में कर लेना, ठीक है, इसमें आपका भी टाइम बच जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ेंगे। पीछे पड़ना या पीछे पड़ जाना, इसके लिए उचित मुहावरा होगा। ऑप्शन ए अरई लगना, ऑप्शन बी तुतारी लगाना, ऑप्शन सी दांती लगाना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका भी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मतलब कि अरई लगना, तुतारी लगाना और दांती लगाना, ये सब के सब किसके लिए यूज़ होता है? आपका पीछे पड़ना मुहावरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हक खवाना। हक खवाना, ठीक है, मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा देखेंगे। ऑप्शन ए दूसरे का अधिकार छीनना, ऑप्शन बी थका देना, ऑप्शन सी दूसरे के हक का देना, या फिर डी दूसरे के हक का खाना। ठीक है, हक खवाना। अब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी टाइप लग रहा है, दूसरे का हक खाना, लेकिन इसका उत्तर वो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे इसके पीछे। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हक खवाना। जैसे आप कुछ कार्य करते रहते हैं, ठीक है, अब बछड़ा भाग रहा है तो आपको पकड़ने जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में बोलते नहीं कि हक खा जी, हक खवा दी बछड़ा, ऐसे टाइप के, मतलब कि जो बछड़ा है वो थका दिया, तो वही आपका हक खवाना, थका देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अब चलेंगे यहाँ हाना। ठीक, अब सारे क्वेश्चन किससे हैं? हाना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कोई हाना देगा और बीच में से कोई एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हटा देगा, तो अपने को वो हाना आना चाहिए। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? तितुर फंस गए, लावा फंस गए, तय कंस फंसे बटेर, प्रेम प्रीति के कारण ल दिए लड़ेर। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन ए पाखी, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी आँखी, या फिर ऑप्शन डी मैं। तो हाना में क्या है, ज़्यादातर जैसे कविता के रूप में अगर दिया गया है तो देखेंगे यहाँ जो आपका आ रहा है, तो ये ज़्यादातर क्या रहता है आपका एक रिदम के साथ आता है। तो पहला आपको इस प्रकार से बनेगा, या दूसरा अगर आपने उसको पढ़ा है तभी बनेगा, दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुश्किल से ऐसे 10 से 20 क्वेश्चन हैं जो कविता की शैली में आपको मिलेगा, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें से अगर क्वेश्चन ऐसा तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया इस प्रकार क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका आँखी, ऑप्शन सी। ठीक है, आँखी ल दिए लड़ेर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सावन माँ पुरवैया, भादो माँ पछियाए, हरवाहा हर छोड़ के लइका जाए ब्लैंक्स। ठीक है, मतलब खाली स्थान। ऑप्शन ए बिहाव, ऑप्शन बी जियाओ, ऑप्शन सी सहीनाव, या फिर ऑप्शन डी गरियाओ। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका गरियाओ। ठीक है, 13 का सही उत्तर नहीं, 13 का आपका सही उत्तर होगा आपका जियाओ। ठीक है, जियाओ होगा। सावन माँ पुरवैया, भादो माँ पछियाओ, हरवाहा हर छोड़ के लइका जाए जियाओ। सही उत्तर आपका जियाओ, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए इसमें कुछ समझाने का है नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको पढ़े हुए हैं तब बनेगा, या फिर दूसरा वो रिदम के साथ बैठेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये चीज़ ऐसा रहता है कि आपको पता है तो है, नहीं तो इसको छोड़ना ज़्यादा बेटर है ऐसे क्वेश्चन को। तो 10-20 क्वेश्चन होंगे, सारे पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अंधवा हर लाठी ला एक पैद गंवा थे। ठीक है, बहुत ईजी है, बार इसको आप लोग गाँव में अक्सर सुनते होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए पुनः धोखा न खाना, ऑप्शन बी बार बार धोखा खाना, ऑप्शन सी केवल एक बार मौका मिलना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इजी है इसका, पुनः धोखा न खाना। ठीक है, अंधा आदमी जो है एक बार लाठी अपना अगर घुमा दिया तो क्या करेगा, वो अपने साथ हमेशा उसको रखेगा, धोखा नहीं खाएगा। उसी प्रकार से चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ चार बाभन तिहा परे, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए धांगन, ऑप्शन बी लांछन, ऑप्शन सी लांघन, या फिर ऑप्शन डी धामन। तो 15 का क्या होगा सही उत्तर? आपका लांघन सही आंसर होगा इसका, लांघन। ठीक है, क्या है? जी हाँ चार बाभन तिहा परे लांघन। लांघन मतलब क्या है कि बिगड़ना। जैसे चार बाभन यहाँ किस बात के बारे में बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि जहाँ चार अलग अलग विचार के लोग अगर मिल जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो विद्वान हैं, बाभन मतलब कि विद्वान है, चार अलग अलग विचार वाले विद्वान हैं, एक साथ एक स्थान पर बैठे हैं, तो उनका विचार अलग है, तो काम क्या होगा, गड़बड़ होना लाजमी है। चारों का अलग विचार रहेगा, तो उसी को बोला गया है जी हाँ चार बाभन तिहा परे लांघन। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 खसू पर तेल नहीं घोड़सार पर दिया। ऑप्शन ए फिजूल खर्ची का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी कथनी और करनी में अंतर होना, ऑप्शन सी भाग्य से अधिक मिलना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर साफ दिख रहा है, 16 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए फिजूल खर्ची का प्रदर्शन करना। खसू पर तेल नहीं, खसू मतलब कि चर्म खुजली, खसू खुजली बोलता वही है। ठीक है, अब देखो बंदे को हो गया है खुजली, लेकिन उसके लिए उसके पास तेल नहीं है, लेकिन घोड़सार पर दिया मतलब कि घोड़ा रख रहा है या फिर अस्तबल समझ लें या फिर गाय रखने का जगह है, वहाँ वो दिया जला रहा है। तो ये कुल मिला क्या है, फिजूल खर्ची का प्रदर्शन ही हो रहा है, इसीलिए उसका सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लल्लर जनता के लल्लर पोहा। ऑप्शन ए सस्ते के चक्कर में नुकसान, ऑप्शन बी ढीला ढाला व्यक्ति, ऑप्शन सी कामचोर व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी जैसा बाप वैसा बेटा। तो 17 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक, लल्लर जनता के लल्लर पोहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जेकर देखे छाती फाटे तेकर जाए बारात। क्या होगा आंसर देख लेंगे। ऑप्शन ए दुश्मन को दोस्त बनाना, बी दुश्मन का भला होना, सी दुश्मन के घर रिश्तेदारी करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जेकर देखे छाती फाटे तेकर जाए बारात। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी दुश्मन का भला होना। ठीक है, जो आपका दुश्मन है, जेकर देखे छाती फाटे मतलब कि दुश्मन को देखकर आपके छाती फट रहा है। तेकर जाए बारात, अब बारात मतलब कि खुशी का, उसका क्या है, खुशी का दिन आया है। ठीक है, हैप्पी हैप्पी मोमेंट मतलब कि उसका क्या हो रहा है, भला हो रहा है। ठीक है, उसलिए उसको बोला गया है दुश्मन का भला होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उल्टा पुल्टा भय संसार, नाव के मुल्ला मुड़े, होशियार सियार लोहार सरदार। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लोहार। उल्टा पुल्टा भय संसार, नाव के मुल्ला मुड़े लोहार। ठीक, इजी है तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रोटी खाए टोर के गोट करे जोर के। ऑप्शन ए दम लगाकर चिल्लाना, ऑप्शन बी धीरे से बात करना, ऑप्शन सी सोच कर कार्य या बातें करना, या फिर ऑप्शन डी बिना सोचे बातें करना। क्या होगा 20 का आंसर? रोटी खाए टोर के गोट करे जोर के। इसका सही उत्तर होगा आपका सोच कर कार्य या बातें करना। ठीक है, गोट करे जोर के, यहाँ पे जोर का मतलब जो है आपका जो जोर लगा के वाला जोर नहीं है, यहाँ जोर का मतलब होता है आपका नाप तोल के। ठीक है, नाप तोल के हिसाब से इसको क्या किया, कंपेयर किया गया है इस जोर को, इसीलिए बोलते हैं कोई भी बात जो है सोच समझ कर बात करना, नाप तोल कर बातें करना, उसी का छत्तीसगढ़ी रूप है आपका रोटी खाए टोर के गोट करे जोर के। ठीक, ये वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब चलेंगे जनौला की ओर। निम्नलिखित जनौला के लिए उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। जेकर ऊपर पाखी चना मसूर के खेत, ये कहा नीला जानबे तभे देहूँ पेज। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी गंवार फली, ऑप्शन सी कान, या फिर ऑप्शन डी आँख। तो जेकर ऊपर पाखी मतलब कि जिसके ऊपर क्या है, पंख है, चना मसूर के खेत, ये कहीं जानबे तभु तुम्हें पेज। अब यहाँ सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है जिसके ऊपर क्या है, पंख, मतलब पंख की तरह है, और चना मसूर के खेत मतलब कि जो आपके आँख के बीच में ये मसूर टाइप का है। ठीक है, आई बॉल जिसको बोलते हैं, उसी को कंपेयर किया जा रहा है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आँख, ऑप्शन डी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। खाए में सुखाए बिन खाए मोटाए। ठीक, ऐसा क्या चीज़ है जो खाने में क्या होता है, सूख जाता है खाने से, और नहीं खाने से मोटा हो जाता है। ऑप्शन ए चूंदी, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी खेत, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा इसका आंसर क्या है आपका, चूंदी। कैसे? खाए में सुखाए मतलब कि अगर इसको जैसे तेल या फिर अगर पानी में भिगा देते हैं। ठीक, कभी देखना आप लोग, जैसे खासकर आप लड़के लोगों को तो पता नहीं चलता है, लड़कों में भी दिख जाएगा, बालों में आप तेल लगाएंगे चप चप से, देखना तो तेल क्या है, बाल चिपक जाता है। ठीक है, और सूखने के बाद वो क्या पूरा फैल जाता है, तो उसी को बोल रहे हैं। जब चिपक गया आपस में तो क्या दिखे, छोटा दिखेगा, तो उसको बोल रहा है सुखाए, और बिन खाए मोटाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी और छू दी तय कि क्या उठीस।
कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी और छू दीहिच ते किकिया उठिस। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी कार या फिर ऑप्शन डी फटफटी। ठीक, क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शंख। कर्रा कुकुर ऐंठ पूछी। ठीक है, कर्रा मतलब कि थोड़ा सा आपका ये ब्राउन कलर का भुरवा टाइप रहता है। ऐंठ पूछी, अब पीछे में देखना, अब शंख का जैसे देखेंगे तो पीछे पूंछ की भांति हल्का सा ऐसा रहता है। ठीक है, और जैसे उसको अपन क्या करते हैं, छू देते हैं, तो वो क्या है, शंख के अंदर पूरा चले जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या है, शंख। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी अंजोर या फिर ऑप्शन डी तारे। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका अंजोर। कैसे? ठीक है, अब उजाला जो है, मुट्ठी भर आटा मतलब कि यहाँ जो सूर्य है, ठीक है, मुट्ठी भर दिखता है छोटा सा, जैसे आटा अपन बनाते नहीं है, आटा गूंथने के बाद कैसे दिखता है, उसका लोई बनाते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन इसका जो उजाला है वो क्या है, पूरे विश्व में हर घर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा। किसके लिए बात की जा रही है? अंजोर के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक टांग एक टोपी 12 देसले निकरे जोगी। एक टांग एक टोपी 12 देसले निकरे जोगी। ऑप्शन ए बीही, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी खजूर या फिर ऑप्शन डी फूटू। ठीक है, 4 ऑप्शन है। एक टांग एक टोपी 12 देसले निकरे जोगी, क्या हुआ सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका फुटू। ठीक है, फुटू, कुकुर मुत्ता बोलते हैं इसको। ठीक है, फुटू, ये होगा आपका सही उत्तर। कैसे? एक टांग एक टोपी, अब उसका जो है आकार देखे होंगे आप लोग, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहता है। ठीक है, एक टांग एक टोपी, 12 देसले निकले जोगी, 12 मतलब कि 12। अब अलग अलग जगह में क्या निकलता है, इसका कोई मतलब फिक्स जगह तो है नहीं। तो खासकर जंगली फोटो की अगर या फिर कहीं की बात करें तो ये यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब तरह निकला रहता है। और जोगी क्यों बोला गया है? क्योंकि एक टोपी पहना हुआ है और कहाँ रहता है, ज़्यादातर ऐसी जगह में रहता है जो वीरान है। ठीक है, जंगल वाले क्षेत्रों में। तो जोगी लोग कहाँ जाते हैं जी? वनवासी रहते हैं ज़्यादातर, इसीलिए उनको बोला गया है 12 देसले निकले जोगी। ठीक, किसकी बात की जा रही है? फुटू की। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक ठिरुक माँ ढेला चढ़ेला। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी जामुन या फिर ऑप्शन डी अंगूर। ठीक है, तो बहुत ईजी सा आंसर है इसका, क्या होगा? बेल। एक ठिरुक माँ ढेला, ढेला ढेला बोला है, ठीक है, तो इसलिए बेल ले रहे हैं। कंकड़ बोलते तो आपका खजूर, जामुन या अंगूर में से कोई आ सकता था। छोटा पत्थर उसको कंकड़ बोल देते हैं, और ढेला ढेला मतलब कि जब बड़ा पत्थरा, तो जो आपका बेल है वो बड़े बड़े पत्थर की तरह है, ढेला ढेला, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? एक ठे रुकमा ढेला ढेला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ऊपर डंडा तरी हंडा, ये जनौला का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जिमी कांदा, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी गाजर या फिर ऑप्शन डी अदरक। ऊपर डंडा तरी हंडा, ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जिमी कांदा। कैसे? तो जिमी कांदा का जब अपन देखेंगे पौधा, तो नीचे में इस प्रकार से, ऊपर में क्या रहेगा आपका पौधा इस प्रकार से रहेगा, लेकिन नीचे में कुछ इस प्रकार से क्या रहता है, उसकी आकार है, आकृति रहती है। जिमी कांदा आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या है, इसको हांडा, हांडा से वो क्या, हांडा से किया गया है उसका कंपेयर। ठीक है, हांडा के टाइप का दिखता है, और ऊपर से कैसा है, ऐसा डंडा की तरह, तो इसीलिए बोला गया है ऊपर डंडा तरी हंडा। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28। ओमनाथ की बखरी माँ सोमनाथ के कांटा, एक ठन फूल फूले 50 ठन माटा। ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी कलेरा, ऑप्शन सी केरा या फिर ऑप्शन डी गोंदली। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन जो आपको छत्तीसगढ़ी में दिया रहेगा, तो आपको उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो शब्दावली अगर आपकी स्ट्रांग है तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो देखेंगे ओमनाथ की बकरी माँ सोमनाथ के कांटा, एक ठन फूल फूले 50 ठन माटा। क्वेश्चन नंबर 28 सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर है आपका केरा। केरा मतलब करेला। ठीक है, इसलिए मैं इसको भी डाला था कलेरा, नहीं, ये होगा आपका केला, सॉरी। ठीक है, केरा का अर्थ होता है आपका केला, और कलेरा का मतलब होता है आपका करेला, उल्टा हो गया था अब। ठीक है, ठीक है, गोंदली प्याज और गोभी तो पता ही है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका केला अर्थात केला। केला कैसे? तो देखेंगे इसमें एक ठन फूल फूले। अब जब केला का जो फूल फूलता है वो सिंगल फूल रहता है कुछ इस प्रकार से, 50 ठन माटा। अब वो क्या है, जब वो फूल से फल की ओर बनता है, तो अब देखेंगे केला कुछ इस प्रकार से 50 ठो
अब 50 तो मतलब कि गिन के तो नहीं रखते ना, तो उसको क्या है एक नंबर दे दिया है, बहुत सारे किले एक साथ क्या रहते हैं उससे एक फुल से निकलते हैं, तो इसलिए बोला गया उसको 50 टन माटा। चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कुकरी के मुड़ी अदौरी बरी तोर चटके मोर हाला थे। ऑप्शन ए कोहड़ा, ऑप्शन बी रखिया बड़ी, ऑप्शन सी कान के बाली, या फिर ऑप्शन डी घुंघरू। क्या है उसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका कान के बाली। ठीक है, अदौरी बरी लिया है इसीलिए मैं इसको डाल दी, कोहड़ा ऑप्शन रखा हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखो, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर होगा आपका कान के बाली। कान का जो बाली रहता है वो भी थोड़ा कैसा रहता है, बरी टाइप का रहता है, इसलिए उसको बोला गया है कान के बाली के लिए। ठीक है, तो चटके मरहला थे, इसका मतलब क्या है कि जब कान में अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर की ओर क्या करेंगे, जहाँ पे इसका क्लिप रहेगा इस प्रकार से रहता है, तो ये आपके कान में जहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे चटकता है, लेकिन नीचे में क्या होगा, वो झूलते रहेगा, तो इसलिए बोलता है मोर हालत है। ठीक है, तो पूरा जो है कंप्लीट वर्ड्स को आपको समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ए गांव में आगी लगे वो गांव में कुआं, पानी पतई जरगे गुहार पारे कुआं। ऑप्शन ए चूल्हा, ऑप्शन बी हुक्का, ऑप्शन सी बीड़ी, या फिर ऑप्शन डी सिगरेट। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हुक्का। कैसे? तो देखेंगे, जो हुक्का बनता है आपका, एक बड़ी सी पाइप लगी रहेगी, ठीक है, चुंगी यहाँ पे रहता है, लिक्विड टाइप का कुछ रहेगा, तो उसको बोला गया पानी पताई जरगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी एक जगह पे आग कहीं लगाते हैं, धुआं कहीं और से निकलता है, कुआं कहीं, इसको कुआं बोला गया, कुआं कहीं और से, पानी पताई जरगे मतलब कि उसमें लिक्विड रहता है। ठीक है, गुहार पारे कुआं, अब यहाँ से फूंक लगाते हैं तो आवाज़ निकलता है गुड़गुड़ गुड़गुड़, तो उसी को बोला गया है गुहार पारे कुआं। तो उसके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा आपका हुक्का। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी शब्द सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, छाँट छाँट कर निकाला हुआ है सारे क्वेश्चन। अब देखेंगे, 5 आगर 1 कोरी, इसका तात्पर्य है छत्तीसगढ़ी में जो गिनती करते हैं, ठीक है, तो जिनको पता होगा 1 कोरी का क्या होता है अर्थ, तो वो उससे आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे 45, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 25। 1 आगर 1 कोरी कितने को कहेंगे? ठीक है, सॉरी, 5 आगर 1 कोरी, तो 5 आगर, आगर मतलब होता है अधिक, ठीक है, अतकिहा बोलते हैं, आगर बोलते हैं, तो ये है आपका 1 कोरी मतलब कितना होता है, तो आपका 20, 20 में कितना ज़्यादा 5, तो 20 में कितना ज़्यादा 5, तो कितना हो गया आपका 25, तो ये बोल रहा है कितने को, 25 को। ठीक है, तो संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से आएगा, आगर में अगर 3 आगर 2 कोरी बोल दिया तो 3 आगर 2 कोरी, तो 2 कोरी मतलब कि ये हो गया आपका 40, और 3 आगर 40 से 3 अधिक मतलब कि 43। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 कोरी 2 कोरी 3 कोरी 4 कोरी ऐसे करेगा, तो कोरी मतलब होगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं को हमेशा क्या करेंगे, अंडरलाइन। ऑप्शन ए पड़िया मतलब कि भैंस का मादा बच्चा, ऑप्शन बी पंडरू भैंस का नर बच्चा, ऑप्शन सी पठिया बकरी का मादा बच्चा, या फिर ऑप्शन डी पठरू गाय का नर बच्चा। तो इसमें से एक ऑप्शन गलत है, उसको छांटना है, तो इसका सही उत्तर है आपका 32 का ऑप्शन डी पठरू। ठीक है, ये गाय के जगह में क्या होगा आपका बकरी। बकरी का जो नर बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, पठरू बोलते हैं। तो फिर गाय के नर बच्चे और मादा बच्चे को क्या बोलते हैं, तो गाय का जो नर बच्चा है उसको बोलते हैं बछड़ा। ठीक है, ये तो किस में हो गया, हिंदी में, लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो उसमें बछड़ा बोल देते हैं। और मादा हुआ तो या तो बछिया बोलेंगे। ठीक है, बछड़ी नहीं बोलना है, ये बोलते हैं बछिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। विषम का चयन करें। ऑप्शन ए कोंकड़ा, ऑप्शन बी लिमुआन, ऑप्शन सी भिंदोल, या फिर ऑप्शन डी केंकड़ा। इन चारों में से कोई एक एक दूसरे से अलग होगा, उसको छांट के निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे लिमुआन मतलब कि क्या, तो ये होता है आपका कछुआ, उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में लिमुआन। भिंदोल होता है जो बड़ी, या कहेंगे बड़ा मेंढक या बड़ी जाति का मेंढक, वो क्या है आपका भिंदोल। केंकड़ा, केंकड़ा छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोल देते हैं, केकड़ा बोल देते हैं, आपका केंकड़ा।
अब बच रहा है आपका कोंकड़ा। ठीक है, आपको केकड़ा और कोंकड़ा में थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको पता होगा। जो बगुला है उसको क्या बोलते हैं, कोंकड़ा। तो यहाँ पे तीनों को तीनों, ठीक है, ज़मीन पर रहने वाले, और ये अकेला उड़ने वाला। तो इसमें विषम कौन सा हुआ आपका, कोंकड़ा। इसी प्रकार से विषम जो है छांटना है आपको। ठीक, आगे और भी क्वेश्चन है, देखेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ी शब्द बिरोनी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए जंगली बिल्ली, ऑप्शन बी एक पकवान, ऑप्शन सी आँख का पलक, या फिर ऑप्शन डी आँख की एक बीमारी। तो इसका सही उत्तर है आपका आँख का पलक। आँख के जो पलक है उसको क्या बोलते हैं, बिरोनी बोलते हैं। जंगली बिल्ली किसको बोलते हैं, तो आपका वन बिलवा। ठीक है, वन बिलवा। आँख की बीमारी, आँख की बीमारी भी इसी प्रकार से नाम है, उसको क्या बोलते हैं, सलोनिया सोलोनी बोल देते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सलोनिया सोलोनी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विषम का चयन करें। सेम क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें से चारों में से जो ऑड होगा उसको अपने को छांट के निकालना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए कोचई, ऑप्शन बी कलीर, ऑप्शन सी मुरई, या फिर ऑप्शन डी आधा। इन चारों में से कौन सा ऑड है आपको छांट के निकालना है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मिट्टी से बने आग जलाने के पात्र को कहते हैं। उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, आपको छांटना है। मिट्टी से बने आग जलाने के पात्र। ऑप्शन ए हड़िया, ऑप्शन बी तसला, ऑप्शन सी बटकी, या फिर ऑप्शन डी गोरसी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर अभी काम आएगा, ठंडी आने वाला है, तो किसको बोलते हैं, तो ये है आपका गोरसी। ठीक है, गोरसी। क्वेश्चन नंबर 37, झावा। छत्तीसगढ़ी शब्द झावा। ठीक है, हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ देखेंगे। ऑप्शन ए बेहोशी, ऑप्शन बी झांसा देना, ऑप्शन सी झगड़ा करना, या फिर ऑप्शन डी दीवानगी। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है आपका बेहोशी। बोलते नहीं झावा मार दिस, मतलब बेहोश हो गया बोलते हैं, तो ये है आपका बेहोशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मक्खन के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ऑप्शन ए मखना, ऑप्शन बी मखाना, ऑप्शन सी लेवना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा आपका लेवना। ऑप्शन सी मक्खन के लिए छत्तीसगढ़ी, मक्खन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, लेवना। तो मखना क्या है, तो कोहड़ा है आपका, मखना उसको बोलते हैं, मखाना। तो ये पानी में इसका क्या होता है, खेती होता है। ठीक है, मखाना की खेती आप लोग गूगल में सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। कुछ इस प्रकार से रहता है, उसका बीज, उसको सुखाते हैं, निकालते हैं बीज, उसको फिर प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद जो निकलता है आपका मखाना। काफ़ी महंगा आता है और काफ़ी पौष्टिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। घुघुआ। घुघुआ है एक, क्या है घुघुआ, जानवर है कि पक्षी है, कीड़ा है, या एक जंगली फल है। तो घुघुआ क्या है, तो घुघुआ एक पक्षी है। कौन सा पक्षी, तो उल्लू। उल्लू को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में घुघुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। मृतक क्रियाकर्म करने वाला महापात्र ब्राह्मण कहलाता है। ऑप्शन ए घुघिया, ऑप्शन बी पठारी, ऑप्शन सी कटहा, या फिर ऑप्शन डी पुरोहित। चार ऑप्शन है, क्या होगा सही उत्तर इसका, देखो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कटहा। लेकिन आप लोग इसको भी सुने होंगे, आपके एग्जाम में आ चुका है, पीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो मृतक क्रियाक्रम कराने वाला उसको बोलते हैं घुघिया पठारी। ये दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो वो भी आपका क्या होगा सही उत्तर, घुघिया पठारी। इसलिए इसको मैं ऑप्शन में डाल कर रखा हूँ ताकि दोनों याद रहे। ठीक है, कटहा भी बोलते हैं और घुघिया पठारी भी बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सारे में आपको यही काम करना है, अंडरलाइन करना है ताकि भी याद रहे कि हमको जो नहीं है वो छांटना है। ठीक, तो ऑप्शन ए तरपौरी, प्यार में तड़पने वाला। ऑप्शन बी ठनकी, रुक रुक कर पेशाब आने का रोग। ऑप्शन सी नोई, जानवर की पूंछ के बाल से बनी रस्सी। या फिर ऑप्शन डी फाता, धान की बाली का बना झालर। जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है आपका तरपौरी। एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सीजीपीएससी के मेंस में, हाँ ये मेंस में पूछा गया था तरपौरी का अर्थ।
तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ प्यार में तड़पने वाला तो होगा नहीं, तो क्या है उसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका तलवा। ठीक है, जो आपके पैर का नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं तरपौरी, तलवा। ठीक है, पौरी मतलब पाँव, पाँव के नीचे तर, उसी को बोला गया है तलवा। इसका मतलब है बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, सही हैं। ठनकी क्या है, तो रुक रुक कर पेशाब आने का रोग है। नोई क्या है, तो जानवर की पूंछ के बाल से बनी रस्सी, उसको बोलते हैं नोई। और फाता क्या है, तो धान की बाली का बना झालर, ठीक है, उसको बोलते हैं फाता। तो ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। दूध उबालने पर बर्तन की तरी में जमी हुई, ये आपका तली होगा, ठीक है, बर्तन की तरी में जमी हुई खुरचन को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। ठीक है, दूध उबालते हैं तो नीचे में जम जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए जोहना, ऑप्शन बी गोरस, ऑप्शन सी बकेना, या फिर ऑप्शन डी करोनी। तो क्या होगा 42 का सही आंसर? तो 42 का सही उत्तर है आपका करोनी। ठीक है, करोनी का अर्थ होता है आपका दूध उबालने पर बर्तन के जो तली में जमी हुई खुरचन है उसको क्या बोलेंगे अपन? करोनी बोलेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें क्या है? जोहना, तो जैसे रास्ता देखते हैं ना, रद्दा जोहत रहे वाला, वही है आपका जोहना, रास्ता देखना। गोरस, दूध को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? गोरस। फिर आपका बछड़ा बकेना, ठीक है, तो ऐसा बछड़ा जो दूध ना पीता हो उसको क्या बोलते हैं? बकेना। बछड़ा जो क्या है, दूध नहीं पीता, उसको क्या बोलेंगे? बकेना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रसूता को दिया जाने वाला पेय छत्तीसगढ़ी में कहलाता है। ऑप्शन ए ओसहा पानी, ऑप्शन बी हल्दी पानी, ऑप्शन सी पेज, या फिर ऑप्शन डी काके पानी। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी काके पानी। ठीक है, बाकी सब तो सुना सुना लग रहा होगा। ओसहा पानी पहले ही पूछ चुका हूँ। ठीक है, उपचार जो करते हैं उसको बोलते हैं ओसहा पानी। हल्दी पानी क्या है? तो हल्दी पानी क्या है, एक विवाह की रस्म है, छत्तीसगढ़ी जो जनजाति में होता है आपका विवाह की एक रस्म है हल्दी पानी। पेज क्या है? तो जनजातियों का आपका पेय पदार्थ है पेज, विशेष पेय पदार्थ को क्या बोलते हैं? जनजाति को विशेष पेय था पेज। लास्ट है आपका काके पानी। तो प्रसूता को जो देने वाला पेय है छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं काके पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सुमेलित नहीं है, तो जहाँ जहाँ नहीं है उसको घेर दो, जो नहीं है उसको छांटना है। चलो ऑप्शन ए फूल बेटा, पिता के मित्र का बेटा, फूल बेटी, पिता के मित्र की बेटी, फूल दाई, पिता के मित्र की पत्नी, फूल दादा, पिता के मित्र के पिताजी। चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ अब इसको हटा दें, फिर आपका उत्तर सही है। पिता के मित्र को अपन फूल दादा कहते हैं, पिता के मित्र के जो पिताजी है इसको हटा देंगे। ठीक है, सही उत्तर हो आपका फूल दादा, पिता के मित्र को फूल दादा कहेंगे। ठीक है, ये हटने के बाद सही। चलिए क्लियर है। इस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। काटे गए फसल को मिसाई से पहले कोठार या फिर जो बाड़ी में रख कर बनाई गई ढेरी कहलाती है। ऑप्शन ए करपा, ऑप्शन बी बीड़ा, ऑप्शन सी खरही, या फिर ऑप्शन डी गठरी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी खरही। ठीक है, खरही गांजते हैं बोलते हैं। जैसे जितने भी आप फसल लेके आएंगे धान को, तो मिसाने से पहले क्या करते हैं? अपने कोठार वहाँ जाके क्या करते हैं? उसको थप्पे थप्पी जमा के रखते हैं, उसी को बोल देते हैं आपका खरही। तो बाकी सारी चीज़ें क्या है? करपा क्या है, बीड़ा क्या है, गठरी क्या है? तो आपको पता है करपा धान जैसे जस्ट कटता है तो उसको सुखाने के लिए खेत में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े मात्रा में उसको क्या करते हैं? खेत में ही छोड़ देते हैं, उसको करपा बोलते हैं। बीड़ा आपका जो धान है उसको गठरी में बांधने के बाद क्या होता है? बीड़ा। ठीक है, वही आपका गठरी। चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 46। भुने हुए अनाज जैसे कि तिवरा, उसको भूनते हैं, तो भूनने के बाद जो बचे हुए कड़े दाने हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ढुरू, ऑप्शन बी झारा, ऑप्शन सी होरा, या फिर ऑप्शन डी चिटरा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ढुरू। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ झारा देख लेते हैं। ठीक है, झारा क्या है? तो झारा है आपका जो छेद वाला बड़ा चम्मच होता है, चावल वगैरह पकाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, वो है आपका झारा। ठीक है, ढुरू तो ये हो गया आपका। होरा क्या है? तो
तो ये जो अनाज है इसको जो भूनने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रोसेस, उसको होरा बोलते हैं। ठीक, फिर बच रहा आपका चिटरा। चिटरा का मतलब होता है आपका गिलहरी। चिर्रा बोलते हैं नहीं, चिर्रा चिटरा सब एक ही है। गिलहरी को बोलते हैं आपका चिटरा। ठीक, झारा आपको वही वाला झारा ही, झारा झारा न्योता जैसे बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ खुशी का मौका है तो झारा झारा न्योता बोलते हैं नहीं, तो खुशी के मौके पे है। ठीक है, गम के मौके पे नहीं है। जैसे क्रियाक्रम हो रहा है तो किसी को बुलाना नहीं है झारा झारा करके, नहीं तो अगला क्रियाक्रम आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दरमी मतलब कि अनार, ऑप्शन बी धिया मतलब कि बेटी, ऑप्शन सी चरु मतलब यात्रा करना, ऑप्शन डी घुटवा अर्थात टखना। चारों में से कोई एक गलत है, उसको छांटना है। ठीक है, तो दरमी को अनार बोलते हैं क्या? हाँ तो बोलते हैं बिल्कुल। धिया मतलब बेटी होता है। चरु का यात्रा होता है क्या? घुटवा का टखना होता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही। जो एक गलत है आपका चरु। ठीक है, आप लोग चरु यात्रा सुने होंगे, तो यहाँ से अगर कन्फ्यूज हो कि ये आंसर मार दिया तो गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में चरु का अर्थ होता है आपका छोटा लोटा। ठीक है, छोटे लोटे को क्या बोलते हैं? चरु बोला जाता है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। घुटवा का अर्थात टखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। छत्तीसगढ़ी शब्द बनवरिया का अर्थ होता है एक आभूषण, ऑप्शन बी बबूल का पेड़, ऑप्शन सी जंगल में घूमने वाला, या फिर ऑप्शन डी एक जंगली फूल। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये है आपका एक आभूषण। कैसा आभूषण है? तो कलाई में बांधने वाला आभूषण है, उसको क्या बोलते हैं? बनवारिया। ठीक है, यहाँ पे बन है तो जंगल से रिलेटेड है ऐसा में नहीं सोच लेना है। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका एक आभूषण है। किस में लगा बांधते हैं? तो आपके कलाई में। ठीक है, कलाई का आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित शब्दावली नहीं है? ठीक है, देखो किसान प्रधान है अपना छत्तीसगढ़, तो याद रहना चाहिए सारी चीज़ें। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए थरहा, ऑप्शन बी खोइला, ऑप्शन सी खरही, ऑप्शन डी करपा। खरही को तो पिछले क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, करपा भी आई थिंक हो गया है। तो अपने बच रहा है थरहा, तो पता ही है। लास्ट बच रहा है खोइला। ठीक है, अगर इसका मतलब नहीं भी पता तो भी आपको पता है। तीन चीज़ें जो है अगर पता है तो चौथी तो नहीं होगी। तो इस प्रकार से भी आप लोग क्या करते हैं, इसको छांट सकते हैं। तो खोइला क्या होता है? तो खोइला होता है जो धूप में सब्जी को सुखा कर रखते हैं, उसको बोलते हैं खोइला। ठीक है, धूप में सब्जी सुखा कर रखते हैं उसको बोलते हैं खोइला। तो बाकी क्या बचा? थरहा। तो धान का जो पौधा है वो आपका क्या है? थरहा। खरही, धान कटने के बाद जो कोठार में अपन जमा के रखते हैं उसको बोलते हैं खरही। और धान को सुखाने के लिए छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए खेत में, जैसे कटता है ना, कटने के 2-3 दिन के लिए क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, वहीं तो आपका करपा। ठीक, तो ये तीनों को तीनों चीज़ें देख रहे हैं आपका कृषि से है, और ये आपका किससे है? सब्जी से है। तो इस प्रकार से मतलब कि ये धान से रिलेटेड है, ये भी धान से है, ये भी धान से है, और ये आपको क्या है? एक सब्जी है। तो इसमें से आप लोग छांट सकते हैं उसको। ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले कि जो है सब्जी भी तो क्या है? कृषि से, लेकिन ये जो है पर्टिकुलरली क्या किया? इसको सुखा के रखा जा रहा है अलग से। ठीक है, ये तीनों के तीनों धान से हैं। इसको कृषि की जगह आप लोग धान से संबंधित कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ी शब्द बड़े आकार के छेद के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए भोंगरा, ऑप्शन बी भोंडका, ऑप्शन सी भोमरा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भोंगरा, भोंडका, भोमरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी भोमरा। भोमरा मतलब क्या होता है? जो तपती हुई भूमि की गर्मी है, कैसकी? तो तपती हुई भूमि की गर्मी, उसको बोलते हैं भोमरा। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, लास्ट में वीडियो में मैं एक क्वेश्चन छोड़ा था, छत्तीसगढ़ी शब्द बफुरहा, इसका अर्थ है। ठीक है, 90% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। 4 ऑप्शन था आपका। छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाने वाला या फुलाने वाली, ऑप्शन बी मिर्गी का रोग, ऑप्शन सी बेगारी, या फिर ऑप्शन डी बाप की संपत्ति। तो जैसा आप लोगों ने बताया था, इसका सही उत्तर है आपका मिर्गी का रोगी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का भी। ठीक, तो यहीं पे आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो है PDF है,
इसके लिए आप लोग जो लिंक अब मैं डाल दिया हूँ, कमेंट में भी डाल दिया रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेंगे। जैसे इसका PDF चाहिए होगा तो आप लोग उसमें क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। चलिए वीडियो यहीं तक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय जोहार।